प्रथम तहलका न्यूज। जहां एक तरफ विश्व भर में कोरोना से रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के बाद से लोगों के शरीर में कई तरह के बदलाव भी आ रहे हैं। बता दें कि कोवैक्सीन लगने के बाद से चम्मच और लोहे की चीजें शरीर पर चिपकने के अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं और इस कड़ी में रोहतक से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। बता दें कि 61 वर्षीय रविंद्र नागपाल ने बीते 25 अप्रैल को कोविशील्ड की डोज ली थी। 10 दिन पहले जब उन्होंने खबरें देखी कि वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों के शरीर पर लोहे की चीजें चिपक रही है, तो उन्होंने भी अपने शरीर पर लोहे की चीजें चिपका कर देखी। उनका कहना है कि देखते ही देखते उनके शरीर पर भी हल्की लोहे की चीजें चिपकने लगी। शरीर में हुए इस चुंबकीय गुण के परिवर्तन से वह काफी हैरान है, जिसके बाद जगदीश कॉलोनी के रहने वाले रविंद्र नागपाल ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि उनके शरीर में वैक्सीनेशन के बाद इस तरह से चुंबकीय गुण क्यों पैदा हुए, स्वास्थ्य विभाग इसकी जानकारी उन्हें दे। 10 दिन पहले जो है मैंने इस टीवी में ही देखा था कि एक वो दिखा रहे थे कि कुछ चम्मच वगैरह और ऐसा चिपक रहे हैं कोविशील्ड लगने के बाद। तो मेरे माइंड में भी आया, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे माइंड में आया कि क्यों ना कोविशील्ड तो मुझे भी लगाई है, तो मैं भी इसको क्यों ना देखूँ एक बारी चम्मच चिपका कर। तो जैसे ही मैंने चम्मच उठाई, यहाँ लगाई तो वो तो चिपक गई, जबकि कोविशील्ड लगाए हुए मुझे आज 50 दिन से ऊपर हो गए हैं, क्योंकि 29 अप्रैल को इन्होंने शो किया हुआ। वैसे मैंने 25 अप्रैल को जो है ये कोविशील्ड की इंजेक्शन लगवाया था। माछी साहब गुरुद्वारा के अंदर एक शिविर लगा था, उन्होंने बाद में किसी और जगह शिफ्ट करके, तो हमने वहाँ पे, ये मेरे पास रिकॉर्ड है, ये आपका जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसमें मिस्टर बेबी है जिसने कि वैक्सीनेट किया था मुझे, और 29 अप्रैल 2021 बैच नंबर दिया हुआ है। ये लगाने के बाद जो है मैंने ये सिक्के चिपकाने की कोशिश की है, तो सिक्के भी चिपक गए हैं, चम्मच भी चिपक गई है। यहाँ तक कि आज मैंने सुबह की बात है आज की, तो मैंने अपना मोबाइल उठाया, मैंने ऐसे रखा तो वो भी चिपक गया था। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्या है। मैं कुछ नहीं कह सकता कि पहले था या नहीं था, बट ये था कि अब जो है मुझे हो रहा है ये। मैं कोविशील्ड के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ कि उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। मतलब फर्स्ट डोज लगवाई आपने? अभी फर्स्ट डोज लगाई है, 55 दिन हो गया मुझे, लगभग 50 दिन से ऊपर हो गया। तो स्वास्थ्य विभाग से क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? स्वास्थ्य विभाग से ये पूछना चाहता हूँ कि देखो, ये मुझे जो लगा है कोविशील्ड की वजह से लगा है या मुझे कुछ और ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे साइड इफ़ेक्ट तो कुछ है नहीं, बट ये है कि ये जैसे चिपकाने लगता हूँ, वो भी देखने के बाद मुझे भयंकर, और मैंने लगाना चालू किया तो चिपकना चालू हो गया। तो मुझे लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग से मेरी यही अपील है कि अगर कोई ऐसा अलग से कोई बीमारी या अलग से कुछ मुझे है, कोविशील्ड की वजह से है या वैसे कुछ भी है, तो मुझे बताया जाए कि मुझे क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब रोहतक PGIMS के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के सीनियर प्रोफेसर और कोवैक्सीन ट्रायल टीम के को इन्वेस्टिगेटर रहे डॉक्टर रमेश शर्मा से इन कारणों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने केवल इसे अफवाह बताया। उनका कहना है कि आजकल मौसम में काफी नमी होती है, जिससे शरीर में चिपचिपाहट हो जाती है। ये हर किसी के शरीर पर लोहे की हल्की वस्तु चिपक सकती है। इस तरह से शरीर पर लोहे की वस्तुओं का चिपकने से वैक्सीनेशन का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वह इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। देखो, टोटली र्यूमर है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बॉडी के साथ कोई लोहा चिपक जाए। जैसा कि आपको पता है कि ये मौसम है, हम इसको यूजुअली ह्यूमिडिटी वाला मौसम बोलते हैं, इसमें पसीने लोगों को काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो पसीने का कारण होता है एक स्वेट ग्लैंड होता है बॉडी के अंदर, तो उससे पसीने आते हैं। तो जब भी ज़्यादा पसीने आएंगे बॉडी के अंदर, तो अगर हम उसके साथ कुछ भी चिपका दें तो वो चिपक जाती है। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग भी अपने घर पे कर सकते हैं। तो टोटली र्यूमर है। तो मैं तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा जो र्यूमर उड़ा रहे हैं कि हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव जो पूरी कंट्री में चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है, लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह का र्यूमर ना उड़ाएं, ताकि लोगों को वैक्सीन लगे और इस कोरोना से बचें। लेकिन लोगों का दावा है कि वैक्सीन के बाद ही उनके शरीर पर ऐसी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल आदमी जिनको वैक्सीन नहीं लगी अभी तक, वो भी लोग ट्राई कर सकते हैं
पसीने के बाद अगर वो कोई भी चीज़ लोहे की अपनी बॉडी पे चिपकाएंगे तो वो चिपके थोड़ी देर के लिए, जैसे ही पसीने सूख जाएंगे तो वो जो भी आपने चिपकाया है वो आपसे बॉडी से आपके उतर जाएगा। तो मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि र्यूमर पे ना जाएं और साइंटिफिक बेस को ही मानकर अपना ध्यान वहीं लगाएं। अच्छा, आपने भी कोवैक्सीन का 3 सत्र में ट्रायल किया है, क्या ट्रायल के दौरान भी कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आई थी? देखो, हमें लगभग 1 साल हो गया है कोवैक्सीन का जो ट्रायल किया था हमने जुलाई में, सितंबर में और नवंबर में। फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ किया है। हम लोगों को फॉलो किया है 6 महीने और थर्ड फेज़ में तो हम 1 साल तक लोगों को फॉलो करेंगे। अभी तक जितने भी लोग हमारे पे यहाँ पे वैक्सीनेट हुए हैं या ट्रायल में इन्वॉल्व हुए हैं, किसी ने भी इस तरह की कंप्लेन नहीं की। और मैं ये फिर दोबारा दोहराऊँगा, इसका कोई साइंस नहीं है, ये नेचुरल है। बॉडी के साथ जब पसीने आएंगे तो नेचुरल कोई भी चीज़ हो। हालांकि डॉक्टर साहब ने तो अपने बयान में इसे एक अफवाह करार दे दिया और कहा कि ये सब पसीने की वजह से हो रहा है। लेकिन वहीं अगर हम तस्वीरों में दिखाई दे रहे नजारे की बात करें तो यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि व्यक्ति पहले पूरी तरह से अपना शरीर साफ कर रहा है और उसके बाद सभी चीजें चिपक रही है, जिससे डॉक्टर साहब द्वारा दिया गया तर्क तो साफ नहीं हो पा रहा। लेकिन इसका सही कारण क्या है ये भी साफ नहीं हुआ है कि ये सब वैक्सीनेशन के कारण हो रहा है या इसके पीछे कोई और कारण है। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।